को हर एक सूफ़ी दरगाह मिलेगी जो वो सेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे, जिन्होंने वाकई ह्यूमैनिटी के लिए काम किया है, कश्मीरियत के लिए काम किया है, और वो रिलीजियसली नोन है हर एक के लिए। उनको हमारी ज़रूरत नहीं है, मैं ये इस मंच पे कहना चाहूँगी, उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। वो उन्होंने कश्मीर को एक नाम दिया है, उन्होंने रिलीजन को एक नाम दिया, उन्होंने यहाँ पे आके भाईचारे का सबक दिया है। तो इसलिए ये जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर के लोगों के दिलों में बसती हैं ये दरगाहें और उनसे जुड़ी हुई हर एक चीज़। बिल्कुल, और एक ख़ास कनेक्शन देखने को मिलता है, और बहुत सारी जो दरगाहें हैं ग्लोबली काफ़ी पहचान रखती हैं। तो वक्फ बोर्ड जो है, आप उसको लीड कर रही हैं, तो वो जो फैसिलिटीज़ हैं उनको एनहांस करने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, किन फ्रेमवर्क पे काम हो रहा है, आगे का विजन क्या है? देखिए, जब हम आए थे 2022 में तो हालात जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के उतने अच्छे नहीं थे, वो सब जानते हैं, यहाँ बैठे हुए लोग भी और जो हमें देखेंगे वो सब जानते हैं। हालात बहुत कशीदा थे। हम आपके ज़रिए से ये भी कहना चाहेंगे कि ख़जाना खाली था और ख़जाने में पैसा नहीं था। ये कहाँ गया था वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन उसके बाद हमने कोशिश की कि पहले हम अपने जो हमारा ख़जाना है उसको भरने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए तनख्वाहें भी नहीं थी। फिर जो हमारी जो एसेट्स होते हैं उनको हमने किराया वगैरह जो था वो किराया भी लेना था। तो बहुत सारी ऐसी हालत थी वक्फ बोर्ड की कि जैसे बाकी जगहों पे वो मरे हुए डिपार्टमेंट को एक नया ऑक्सीजन लाना था। वो उस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी मेरे पास उस वक्त वो पैसा नहीं था। रब ने हिम्मत दी और कोशिश की हमने सबों ने कि इस चीज़ को एक पटरी पे लाए, और इसमें हमारी पार्टी जिससे मैं ताल्लुक़ रखती हूँ और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने जो एनकरेजमेंट दिया कि हाँ, काम वही नहीं होता है जहाँ आपको सब कुछ आपके मुताबिक मिले, ये वो इदारा है जिसको आपने नई रूह फूंकनी है। तो कोशिश हमने की, क्योंकि ऑफिस भी कुछ नहीं था हमारे पास जहाँ हम बैठ के, जैसे कोई मिनिस्टर बनता है, चेयरपर्सन बनता है और वो जाते वो कहते हैं कि आज उसने टेक ओवर किया। हम क्या टेक ओवर करते, कुर्सी थी ही नहीं, कोई पे ऑफिस था ही नहीं, तो हम क्या टेक ओवर करते। हमने घर से ऑफिस चलाया और पैदल यात्रा शुरू कर दी, हर जगह जाना ताकि हम देखें। बहुत हालात, कंडीशंस बहुत खराब थी। और इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा भी हुई है और काफ़ी शिकायतें भी मौसूल हुई हैं कि ना सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि जितने भी अलग अलग स्टेट्स में वक्फ बोर्ड्स हैं वहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जो खुद के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे लूप होल्स नज़र आते हैं। तो क्या यहाँ पर भी ये चीज़ आप महसूस करती हैं, क्योंकि आप एक खातून होने के बावजूद भी इस महकमे को लीड कर रही हैं, तो क्या वो चैलेंजेस आपको भी फेस करने पड़ते हैं? देखिए, बहैसियत एक खातून चैलेंजेस तो वैसे जब माँ के पेट से ही हम जन्म लेती हैं तो लड़की को जन्म के दिन से ही चैलेंजेस होती हैं। तो फिर जब वो इन मरहलों पे चलती हैं और फिर एक पोजीशन पे आ जाती हैं, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन चैलेंजेस का सामना ना करे तो इंसान कामयाब भी नहीं होता है। लेकिन जिस पार्टी ने हमें बनाया, जिन प्रधानमंत्री के ज़रिए या होम मिनिस्टर साहब के, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के ज़रिए से, तो उनका नारा ही है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ। तो ये नारी शक्ति का वो पहला ही था कि पूरे इंडिया में एक पहली खातून चेयरपर्सन बनी थी वक्त भी, वो भी रिलीजियस बोर्ड की। तो चैलेंजेस मेरे सामने बहुत थे, वो मजहबी तरीके से भी थे, सोसाइटी की तरफ से भी था कि ये क्या कर सकती हैं, यहाँ पे बड़े तुरम खान आए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया है तो ये क्या कर सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा और पार्टी का साथ रहा, तो कोशिश रही मेरे धीरे धीरे वो जो वो दबा लगता है ना, ये तुरम खान क्या कर सकते हैं, तो वो आज आपके सामने है। मुझे नहीं मालूम कि आखिरी बात नहीं है,
कि मैंने बहुत कुछ किया, मैं ये नहीं कहूँगी, मैंने कोशिश की एक संगे मील रखने की। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन जो ही आपको बताती चलूँ कि जो ही हमारी पहली बोर्ड मीटिंग रही तो हमारे पास जगह नहीं थी कि हम कहीं पे बोर्ड मीटिंग करते, या हमारे पास ऑफिस होता, कोई ऐसा हॉल होता। हमने पहली मीटिंग जब कश्मीर में की इसी SKSCC में की, वक्फ बोर्ड की मीटिंग, बोर्ड मीटिंग जम्मू में की तो पंचायत घर ढूंढना पड़ा। मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था कोई काम करना। लेकिन वो क्या आप उस दौर से निकल आई हैं? क्या आप अभी इस्टेब्लिश फील करती नहीं, हैं? अभी हम उस दौर से निकल आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफिसेज, सारी शाइनस को रिकंस्ट्रक्ट, रीडेवलपमेंट और रेनोवेट करके, एक तो हुआ कि कंस्ट्रक्शन हुई है, हमने मुसल्लह से लेकर लैंप तक और सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आज के दरगाहों में है। मतलब जहां आप फैन की कल्पना नहीं कर सकते थे, वहां आज मॉडर्न एसीज लगे हुए हैं, वहाँ आज हर एक मॉडर्न फैसिलिटी है, क्योंकि हम चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे हमारी इन ज़ियारतों की, हमारे दरगाहों की पजीराई हो, एप्रिसिएशन हो। यही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है और उसी पे हम चल रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि इस तरह से अगर काम किया जाए तो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी निकल कर आती हैं, और वक्फ इंस्टीट्यूशन को कम्युनिटी वेलफेयर और सोशल डेवलपमेंट को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली टूल कैसे बनाया जा सकता है कि उसमें सोशल वेलफेयर को भी जोड़ें और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो? क्योंकि देखा जा रहा था कि इदारों का इस्तेमाल जिन चीज़ों के लिए होना था वो चीज़ें कहीं ना कहीं नेगलेक्ट हो रही थी। वक्फ प्रॉपर्टीज़ का जो मोटिव है, जिन एजुकेशन हो या फिर हॉस्पिटल्स हो, ऐसे डेवलपमेंट के लिए क्या आपकी कोशिश नज़र आती है? देखिए, एजुकेशन सिस्टम में वी हैव ऑलमोस्ट 13 schools, हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स हेयर इन वक्फ। तो उसके बाद वो इंस्टीट्यूशन भी ज़रा कुछ प्रॉब्लम में आ गए थे, लेकिन उसके बाद अभी वो इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं। पिछले साल और उससे 2 सालों से हमारी पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, और एजुकेशन सेक्टर में वक्फ अभी नंबर 1 पे हैं, क्योंकि हमने वो सारी चीज़ें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वक्फ ने पहले यहाँ पे अपने स्कूलों में लागू की। आपने कहा था कि आप कैंसर हॉस्पिटल भी बनाएंगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो जब हमने ये अच्छा सवाल आपने पूछा, ये दिल का मेरे सवाल है कि ये है कि जब हमने कैंसर हॉस्पिटल की बुनियाद रखनी चाहिए यहाँ पे कश्मीर में, मैं आहा भरूंगी उसमें तमाम एक्स चीफ मिनिस्टर्स, तमाम पार से बॉर्डर पार जितने भी लोग थे, आप अभी भी गूगल कर सकते हैं, सारे सड़कों पे आए कि नहीं। मैंने ये कहा था कि ईदगाह जो वक्फ की पहली प्रॉपर्टी है जम्मू कश्मीर में, जो सईद मीर अली हमदानी साहब की जो खरीदी हुई प्रॉपर्टी है 650 कनाल, उसमें से 200 कनाल ईद की नमाज के लिए, 180 कनाल खेलने के लिए और 120 कनाल पार्क फ्लोरिकल्चर के लिए रखा गया है। उसमें 60 कनाल और 70 कनाल के लगभग लोगों ने उसमें मकान बनाए थे। हमने कहा वो हम रिट्रीव करके उस पे हम कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे, क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो हमारे सारे भाई जानते हैं। यहाँ किस कदर जूझता है बंदा, लेकिन उसके लिए उस वक्त ऐसी पॉलिटिक्स करी गई कि मेरी रूह कांप गई, कि मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा कोई गुनाह किया है कि हमने कहा हम अपनी ही ज़मीन पे
जो वक्फ की जायदाद है जिसपे किसी और का हक नहीं हो सकता है, वहां हॉस्पिटल बनाएंगे। और मेरे लिए थ्रेट्स आई कि इसके 75 टुकड़े करके इसी जमीन में दफन करें। जो पाकिस्तान में वो बंदे बोलते थे, यहाँ एक्स चीफ मिनिस्टर वैसे ही बोलती थी, मेरे पास ऑल रिकॉर्ड्स हैं। और ये आपने फिर से मेरा वही दर्द छलकता है। इन्होंने मेरे काम को कभी सराहा नहीं, कोशिश भी नहीं की एनकरेज करने की। गलती हुई नहीं तो गलतियों को उबारने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लोगों को समझ आया। इन्होंने वक्फ पे पॉलिटिक्स शुरू की, जो हमारे सारे पॉलिटिशियन थे। लोग अब चाहते हैं वो हॉस्पिटल बने। और मैं आपको इस मंच से कहना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर, खासकर यहाँ कश्मीर को वो कैंसर हॉस्पिटल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मिलेगा इंशाअल्लाह रहमान। बिल्कुल। और चूंकि हमने इस मौजू पर बात भी की थी कि किस तरह से हेल्थ सेक्टर ग्रो हो, आपने इन सारे चैलेंजेस की बात की, क्योंकि आपको अगर अच्छा काम करना है तो आपको चैलेंजेस भी बहुत सारे देखने पड़ेंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इंटरनली भी क्या लूप होल्स रहे हैं, इंटरनली भी क्या आपको बगावत का सामना करना पड़ा है, इस वजह से कि ये भी कहा जाता है बिटवीन द लाइंस कि आप कोएलिशन करके डिसीजन नहीं लेती हैं। क्या इस तरह की भी चर्चा है? देखिए, हमारा बोर्ड है और बोर्ड में जितने हमारे मेंबरान हैं, तो बोर्ड के बगैर हम डिसीजन लेते नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता जहाँ गलत होता है वहाँ ऑन स्पॉट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। मैं कल का इंतज़ार करूँ तब तक तबाही हो जाएगी। तो जो बोर्ड के डिसीजंस हैं, बोर्ड के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। कुछ जब आप मैदान में निकलते हैं तो आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ता है, क्योंकि ये रिलीजियस मामलात हैं और रिलीजियस बोर्ड है। अगर किसी ने अजान में कोई गलती की, वो मुझे कल तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और हमारा जो ये वक्फ का, मैं आपके ज़रिए से कहना चाहूँगी, जो वक्फ का मामला है, वक्फ में दरगाहें आती हैं, इसमें सूफी थॉट है, सूफीज़म का थॉट है, इसमें कोई और थॉट चलेगा नहीं। उन चीज़ों पे मैं बड़ी सख्त रही कि यहाँ पे वही चलेगा जो सूफीज़म के साथ वाबस्ता होगा, जो अवलिया किराम के साथ वाबस्ता होगा, और यहाँ पे दूसरी थॉट नहीं चलेगी। वो सब जानते हैं कि, और मुझे यहाँ भी कहने में कोई आर नहीं है कि वक्फ में दूसरा थॉट चलने की कोई बात ही गुंजाइश ही नहीं। गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल। यकीनी तौर पर चैलेंजेस होते होंगे, लेकिन बहुत खुशी महसूस होती है जब ऐसे ओहदों पर एक खातून के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो एक वुमेन लीडर होने के तौर पर आप कश्मीर की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन ज़रूर होंगी? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगी कि जो लेडी या लड़कियां अभी मैदान में हैं, पॉलिटिक्स करना चाहती, पॉलिटिकल मैदान में आना चाहती हैं, जो पढ़ाई लिखाई में, मुझे लगता है कश्मीर हमेशा आगे रहा है। यहाँ पे बहुत प्राचीन काल से लिटरेरी वीमेंस, आज भी देखेंगे हमारी नानियाँ, दादियाँ, लेक्चरर वगैरह वगैरह, मतलब पढ़ाई लिखाई का यहाँ दौर औरतों में रहा है। लेकिन आज की जो लड़की है वो पढ़ती तो ज़रूर है, लेकिन मैदान में जब आती है तो हम कहीं भी रहें, चाहे हम वेस्ट में रहें या ईस्ट में रहें, साउथ में रहें, नॉर्थ में रहें, लड़की को कोई भी काम जब करना है उसको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन अगर वो सही सिमत की तरफ जा रही है तो उसको कोई तूफान रोक नहीं सकता है बगैर अल्लाह के मंशा के बगैर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दरख्शान ज़ाबी साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।